नमस्कार जोहार। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लगातार ज़मीन पर काम करते रहे हैं ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी किसान समाज को लेकर के। और पिछले लगभग 8-9 महीनों से, जब से 18 महीने की मंडल यात्रा हमने समाप्त की है, उसके 1-2 महीने बाद से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, ज़मीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी परिस्थितियाँ सुधरी नहीं हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ही हैं, लेकिन आखिर ओबीसी किसान का बेटा हूँ और एक किसान के बच्चे के जीवन में संघर्ष वो लिखवा के लाता है। जब वो उसका जन्म होता है तो वहीं से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। समाज के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर मुझे कुछ जानकारी है, मैं जागरूक हूँ, तो मैं समाज को जागरूक करने का, संगठित करने का प्रयास करूँ। इसी को लेकर के हम 15 फरवरी से बहुजन जोड़ो जंग छेड़ो महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके से मंडल यात्रा चली थी उसी तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा। हालांकि मंडल यात्रा की समापन तिथि थी 25 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी और 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुई थी, लेकिन इस महाअभियान की कोई समापन तिथि नहीं है। ये शुरुआत तो होगा, लेकिन अनवरत लंबे समय तक, जब तक आवश्यकता इसकी रहेगी, हम इसको चलाते रहेंगे। असल में इसका जैसे नाम है बहुजन जोड़ो जंग छेड़ो, इसका मतलब ये है कि जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज है, किसान समाज है, इन समाजों को जागरूक करना, संगठित करना, इनके बीच में जो जातीय भेद है या मनभेद है, मतभेद है, उसको दूर करके इनको एक साथ लाने का प्रयास करना, इनको अपने अधिकारों, जाति जनगणना, मंडल कमीशन, आरक्षण, सामाजिक न्याय के प्रति इनको जागरूक करना, इसका लक्ष्य है। साथ में जंग छेड़ो का मतलब ये है कि आप जो है जागरूक होकर के, संगठित होकर के, आपके साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, आपका जो अपमान किया जाता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है, उसके खिलाफ संगठित होकर के आवाज़ उठाएं। ये है जंग छेड़ो का मतलब। और इसको लेकर के हम ये कार्यक्रम पहले की तरह ही, जिस तरह हम गांव-गांव कार्यक्रम चलाते थे, इस बार हम कोई रथ तो नहीं सजा पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने कितना लॉस झेला है और समाज से उम्मीद थी तो समाज ने उस तरह सहयोग तो नहीं किया। आज भी हम उन परिस्थिति में नहीं हैं, लेकिन क्या करें, शांत बैठा नहीं जाता है, समाज के हालात देखे नहीं जाते हैं, सामाजिक जो दुर्दशा है हमारे समाज की, उसको बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो प्रयास तो करना पड़ेगा। और जो भी सम्मानित साथी, जागरूक और जिम्मेदार साथी हैं, मैं उनसे ये निवेदन भी करूंगा कि भले ही इसमें रथ नहीं रहेगा, उस तरह का तामझाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी कार्यक्रम में जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो खर्चा होता है, तो इस कार्यक्रम में भी खर्चे तो होंगे ही। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर करें आर्थिक रूप से। मैं इस पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे दूंगा, ताकि जो आवश्यक सामग्री है, पम्पलेट, लिटरेचर वगैरह, इनको बनवाया जा सके समय पर। और आने जाने के जो खर्चे हैं, कम से कम जो डीजल पानी का खर्चा है, जो टीम के साथी रहेंगे उनके आने जाने, नाश्ते पानी का जो खर्चा है, वो व्यवस्थाएं चलती रहें। और ये कार्यक्रम हम गांव-गांव जाकर चलाएंगे और इस कार्यक्रम में लगभग एक गांव में 2 से 3 घंटे का समय हम देंगे, क्योंकि हमारा मकसद दिखावा करना नहीं है कि किसी गांव में गए और वहां अपना भाषण दे करके निकल आए। नहीं, हम हर गांव में जिसमें जाएंगे 2 से 3 घंटे तक रुकेंगे और हर अपने समाज के व्यक्ति के साथ में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उसकी समस्याओं को भी जानेंगे, जो लोकल समस्याएं हैं उनको भी जानेंगे, और किस तरीके से उसके परिवार की एजुकेशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या बेहतर कोई मार्गदर्शन उनका कर सकते हैं या उनको एजुकेशन में कोई हेल्प कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ अगर उनको नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं। और साथ में
उनको हम अवेयर करेंगे और संगठित करने का प्रयास करेंगे। आपस में अगर कोई छोटा मोटा विवाद भी है तो हमारी कोशिश रहेगी उसको भी हल किया जाए आपस में बिठा करके। तो ये पूरा एक सिस्टम रहेगा जिसके तहत हम हर एक गांव नहीं, गांव के हर एक व्यक्ति, हर एक घर तक पहुंचेंगे और उनसे संवाद स्थापित करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनको ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अन्य भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे ईशन नदी है, ईशन नदी बचाओ अभियान का भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और साथ में हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी की भी कई सारी शिकायतें युवाओं की हमारे साथ रही हैं, अही रेजिमेंट की लड़ाई रही, तो मैं उसको भी निश्चित तौर पर उठाने का प्रयास करूंगा। मल्टी लेवल पर जितनी लड़ाइयाँ मैं लड़ सकता हूँ, मैं हर दिन नहीं, हर सेकंड आपके लिए समर्पित हूँ, समाज के लिए समर्पित हूँ। लेकिन हमारे कदम रुक गए, हम डगमगा गए, तो सिर्फ इसलिए कि लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक जो क्षमता होती है वो हमारी डामाडोल हो गई थी और समाज से उस तरह का सहयोग हम नहीं हासिल कर पाए थे। हो सकता है कोई हमारी भी गलती रही हो या हमारी बात आप तक ना पहुंची हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि अब आप लोग हमें सहयोग करेंगे ताकि हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रख सकें और समाज को संगठित और जागरूक कर सकें, उसके अधिकारों के प्रति, उसके सम्मान के प्रति, उसके स्वाभिमान के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति, सामाजिक अन्याय के प्रति भी हम उसको जागरूक कर सकें। और न सिर्फ जागरूक कर सकें बल्कि उसको संगठित करके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सकें। ये पूरा मिशन है और हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। छोटा छोटा सहयोग आप सभी करेंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी, एक व्यक्ति के बस का नहीं है। अगर हम अपना सब कुछ छोड़ करके पूरा समय समाज को दे रहे हैं तो ये आप भी जानते हैं कि हम कोई जॉब नहीं कर सकते, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये करते हैं तो फिर हम समाज को समय नहीं दे सकते। तो अगर आप समाज को समय नहीं दे रहे हैं तो आप छोटा मोटा सहयोग करते रहें। हर महीने कुछ आप डिसाइड कर लें और कुछ लोगों से भी बोलें और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाएं। ये संभव नहीं है कि मैं आपके पास आकर के सहयोग आपसे मांगूं या आपसे फ़ोन करके आपसे सहयोग मांगूं, क्योंकि समय उतना ही है, उतने ही 24 घंटे के उसी समय में समाज के बीच जाकर के हमें उनको अवेयर करना है, जोड़ना है, संगठित करना है, लड़ाई लड़ना है। और उसी समय में हम आपसे सहयोग के लिए बात था ये है कि आपको कोई भी बात हमसे करनी है, मार्गदर्शन हमारा करना है, कोई सुझाव सलाह देनी है, आप निश्चित तौर पर हम पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अगर मैं बिजी रहूँगा तो बैक कॉल आपको करूँगा और आपकी बात को ना सुनूँगा बल्कि अमल में भी उसको लाऊँगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इस विशालकाय बहुजन समाज को एकजुट कर सकें, संगठित कर सकें और उसके सम्मान, स्वाभिमान और उसके साथ हो रहे अन्याय, अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ाई को लड़ सके, जिसमें आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।